हेलो गाइस, मेरा नाम प्रखर है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज अ बिगिनर हम लोग सीएमडी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सीएमडी के सारे कमांड्स बताऊंगा, उसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो ये सब इस आज का ट्यूटोरियल जो रहेगा, मैं आपको पहले से फिर से बता दे रहा हूँ। ये बिगिनर्स के लिए है, इस इंटरमीडिएट नहीं है, ये कोई एडवांस ट्यूटोरियल नहीं है। ये बिगिनर्स के लिए है जिनको अभी बेसिकली पता ही नहीं सीएमडी होती क्या है। ठीक है, तो ये उनके लिए होता है। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सीएमडी होती क्या है, जिनको नहीं पता है उनके लिए। तो लेट सपोज कीजिए मेरे पास ये पीडीएफ फाइल है, हमें इसे कॉपी करना रहता है। तो आप कैसे कॉपी करते हैं? इस पे राइट क्लिक दबाते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं और इधर आप डायरेक्ट आके पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो बेसिकली एज अ नॉर्मल यूजर आज आज से पहले हम लोग हमेशा ऐसे ही काम करते थे। या सपोज कीजिए हमें डायरेक्टरीज के अंदर जाना है, फाइल के अंदर, हम एक फाइल पर डबल क्लिक करते थे, फाइल खुलती थी, हम डायरेक्ट उसके अंदर चले जाते थे। तो फिर एज अ यूजर हम लोग बस क्लिक से किए हैं, लेकिन सीएमडी के मदद से हम बिना क्लिक किए बस कमांड के थ्रू ही हम सारे काम कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेजेस ये रहता है, जब आपके पास बहुत सारा काम रहता है तो क्लिक्स के थ्रू, माउस के थ्रू बार बार एक एक फोल्डर में जाना, वो करना, तो ये सब काफी टीडियस हो जाता है। तो सीएमडी हमें इसी टीडीएस प्रोसेस से बताता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे टूल्स होते हैं जिसको हम यूज में ले सकते हैं। तो फिर वो टूल्स क्या हैं वही मैं आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो पहले ये वाला फाइल डिलीट कर दें। तो आज की वीडियो में हम वही बताना है सीएमडी को कैसे यूज में लेते हैं। तो सीएमडी को शुरू करने के लिए आप अपने स्टार्ट बटन और आर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सीएमडी टाइप कर देना है और आप ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरा सीएमडी खुल चुका है, विंडोज 11 का है। होपफुली आपको दिखता होगा यहाँ पे सब, मैं फिर भी थोड़ा बड़ा कर दूं। हम्म मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये सारे वर्ड्स क्लियरली दिखते होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली सीएमडी ओपन हो चुका है। तो सबसे पहला सीएमडी कमांड हम लोग देखेंगे, dir। तो बेसिकली कमांड क्या करता है, हम जिस डायरेक्टरीज में हैं वो सारा, उसके अंदर कितने फाइल्स हैं, उसके अंदर कितने फोल्डर्स हैं, वो सब उसकी लिस्ट बना देता है। जैसे कि मैं ये वाले फोल्डर में हूँ, इधर ये बता रहा है कि हम कौन से फोल्डर में, सी ड्राइव के यूजर्स के फोल्डर में प्रांजल के नाम पे फोल्डर के अंदर हम हैं, उसके अंदर हमने फिर डाला dir। तो बेसिकली dir क्या कर रहा है, इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर कितने फाइल और फोल्डर हैं वो बता रहा है। इस सर कॉन्टैक्ट है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स है, h.txt है, लिंक्स है, ऐसे बहुत सारे फोल्डर हैं। तो ये हमारा सबसे पहला और बेसिक सीएमडी कमांड है। आप इसको साइड बाय साइड वीडियो के साथ, साइड बाय साइड आप अपना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो अब ये कमांड हो गया। ये हमारा पहला कमांड है जिसको टाइप करने से हम डायरेक्ट सारे अपने अपने फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स हैं वो सब हम वो डायरेक्टली देख सकते हैं। और हमारा अब दूसरा कमांड जो हम लोग सीखेंगे वो है CLS। CLS क्या करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे चीजें लिखी हुई आ गई। अब आपको नहीं चाहिए, आपको स्क्रीन को क्लियर करना है जैसे हम लोग ने न्यू विंडो में किया था। तो आप CLS टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये सारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा कमांड, एक बार मैं दूसरा कमांड को बताने से पहले मैं फिर से dir कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर देखिए ये डॉक्यूमेंट फोल्डर है। मान लीजिए अब हमें डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाना है, तो हम इंस्टेड ऑफ यहाँ फाइल मैनेजर खोल के क्लिक कर करके जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली यहीं कमांड लाइन से जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट फोल्डर है, इसका नाम कॉपी कर लीजिए और आप डालिए cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरीज। ओके, और आपको कौन से फोल्डर में जाना है आप उधर बता दीजिए। जैसे मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाना है, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स डाल दिया। ठीक है, अब एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं सीएमडी में इधर बता रहा है हमारा सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स में है, यूजर्स के अंदर प्रांज है, प्रांज के अंदर हम लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुके हैं। अब आप इधर देख सकते हैं क्या क्या फाइल्स हैं यहाँ पे। देख रहे हैं अभी बेसिकली यहाँ पे तो कोई बहुत ज्यादा फाइल्स है नहीं, बट हम लोग बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको वापस से पिछले वाले डायरेक्टरीज में जाना है, आपको डॉक्यूमेंट से बाहर निकलना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वापस से cd और डबल डॉट कर दीजिए। अब वापस से पिछले डायरेक्टरीज में आ जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक cd कमांड। तो अभी हम अपना दूसरा कमांड देखेंगे, उसको देखने से पहले हम लोग फिर से CLS टाइप करके स्क्रीन क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमें फोल्डर कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है, अगर हमें कहीं पे भी फोल्डर बनाना रहता है
तो हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, फोल्डर पे करते हैं, फोल्डर का नाम लिख देते हैं, राइट। तो ये इतना लंबा काम काम करने से अच्छा आप सीएमडी में डायरेक्टली इधर कमांड टाइप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपको अगर सीएमडी में फोल्डर बनाना है, उसका कमांड है mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर, स्पेस, और अपने फोल्डर का नाम दे दीजिए। लेट सपोज कीजिए मैं अपने फोल्डर का नाम लग देता हूँ प्रखर, PRAKHAR, प्रखर, ठीक है। और इंटर प्रेस कर दिया। तो ये कमांड ने क्या किया, बेसिकली मेरे लिए इस जिस लोकेशन पे हैं हम लोग यूजर और ब्रांच, यहाँ पे प्रखर नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे dir डाला मैंने, टाइप किया, तो आप देखोगे, ये देखो, ये प्रखर नाम से मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे ही फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हो, और फिर आप चाहो तो फोल्डर के अंदर जा भी सकते हो, एक एज अ नॉर्मल नॉर्मल फोल्डर, ठीक है। आप देख लो, हम लोग प्रखर के अंदर गए, इधर देखते हैं क्या क्या है। इसके सिंस हमने अभी ये फोल्डर अभी तुरंत तुरंत बताया, तो फिर इसके अंदर कोई खास चीज है नहीं, ठीक है। तब हम वापस प्रीवियस डायरेक्टरीज पे चलते हैं। अब हमने डायरेक्टरी बना ली, फाइल बना लिया। अब मान लो हमें वो डिलीट करना है वो फोल्डर, ठीक है। हमने प्रखर नाम का फोल्डर बनाया, हमारा काम खत्म हो गया, तो हमें वो डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको CLS स्क्रीन क्लियर कर दूं। उसके लिए आप टाइप करेंगे, फोल्डर को डिलीट करें, RMDIR। RMDIR का बेसिक मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी क्लिक किए। अब आपको कौन सा फोल्डर डिलीट करना है, आपको वो लिखना है। अभी जैसे मुझे डिलीट करना है PRAKHR नाम का फोल्डर है, मुझे डिलीट करना है। आप एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका हो जाएगा, जो प्रखर नाम का जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। एक बार कंफर्म करने के लिए मैं आपको फिर से dir टाइप करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब प्रखर नाम का फोल्डर नहीं रहा, इसका मतलब अब वो डायरेक्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है। अभी लेट सपोज कीजिए यहाँ पे हमें हमारे पास एक फाइल है, राइट। रुकिए मैं आपको बताता हूँ। अपने पास ये h.txt एक फाइल दिख रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए हमको ये फाइल को डिलीट करना है हम लोग को। अभी हम लोग नॉर्मली क्या आएंगे, राइट क्लिक जाएंगे, डिलीट करेंगे, रिसाइकल बीन पे जाएंगे, फिर वहां से वापस डिलीट करेंगे, ठीक है। अभी इतना सब लंबा काम करने से अच्छा आप क्या करो, यहाँ पे आप टाइप कर दो DEL का मतलब डिलीट, और जो फाइल आपको डिलीट करनी है, जैसे ये h.txt को मुझे डिलीट करनी है, तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। वो फाइल का नाम या आप खुद ही टाइप कर सकते हैं, तो खुद भी टाइप कर सकते हैं। तो आप DEL डाल के h.txt और एंटर। अब आपका वो फाइल डिलीट हो गया। एक बार कंफर्म करने के लिए मैं फिर से dir टाइप कर देता हूँ। अब आप देखेंगे h.txt फाइल हमारा गायब हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब आपको मैं CLS, हाँ, तो आज हमारा जो दूसरा कमांड है वो हम देखेंगे एको। तो बेसिकली एको क्या होता है, इसके दो यूज केसेस होते हैं। आप अगर स्क्रिप्टिंग करेंगे, जैसे आप बैट में अगर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो फिर आप एको को कई सारी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड। आपने वो स्क्रिप्ट लिखी, आप उस स्क्रिप्ट के थ्रू आप ये वर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं सीएमडी में हेलो वर्ल्ड, तो आप उसके लिए टाइप करेंगे एको और ये हेलो वर्ल्ड, आप एंटर प्रे कर देंगे, तो इधर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा, राइट। तो इस एक तो ये यूज है इसका, और दूसरा यूज है, आपको सपोज करो आपको यही एको हेलो वर्ल्ड एक फाइल में सेव करना है, ठीक है। तो आप ये ऐसा ग्रेटर देन साइन डालोगे, और एक कोई भी फाइल नाम हम इसको दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं hello.txt, राइट। अब हमने hello.txt कर दिया, तो एको एको के बाद ये जो वर्ड है हेलो वर्ल्ड, ये जो वर्ड है, ये एक hello.txt फाइल बनाएगा जिसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टाइप किया, एंटर कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से dir जाता हूँ, अब तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड hello.txt बन गया होगा, ये देखिए, हाँ, यहाँ पे हमारा hello.txt बन गया हुआ, ये देखिए हमारा hello.txt हो गया। अभी वेरीफाई करने के लिए कि हमने इधर जो हेलो वर्ल्ड लिखा है वो आया है कि नहीं आया है, उसके लिए हम नोटपैड खोल लेंगे, इधर डालेंगे नोटपैड और hello.txt और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड इधर प्रिंट होके आ चुका है, हमने इधर एको में हेलो वर्ल्ड लिखा था, इधर वो आ चुका है। तो बेसिकली एको का ये यूज होता है, और अगर इसके और भी बहुत यूज होते हैं, लेकिन जैसे आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तब आप सीखेंगे, ठीक है। तो सिंस ये बेसिक ट्यूटोरियल है, तो फिर इसको इधर ही खत्म करते हैं। और एक और वर्ड है, अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं।
cls। हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कमांड पे कॉपी। लेट सपोज करो हमारा जो hello डॉट टीएक्सटी है हमें उसको कॉपी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे कॉपी, ठीक है। और फिर हमारा क्या नाम था उसका, hello डॉट टीएक्सटी को कॉपी करना है, ठीक है। और हमें उसको कॉपी करना है hello डॉट टीएक्सटी को, लेकिन हम जो कॉपी किया हुआ फाइल है उसका नाम क्या रहेगा। तो लेट सपोज करो मैं उसका नाम दे देता हूँ न्यू डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो बेसिकली कमांड कैसे वर्क करता है, आप पहले डालोगे कॉपी, आपको जो फाइल कॉपी करना है वो आपको जो फाइल कॉपी करना है वो और उसका न्यू लोकेशन, आप उसे कहाँ पे कॉपी करना चाहते हो, उसका न्यू नेम क्या रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। तब आप एंटर प्रेस करोगे, ये बता रहा है वन फाइल कॉपीड, ठीक है। वापस देखते हैं dir, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू डॉट टी एक्स टी क्रिएट हो चुका है। अभी वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वही फाइल की कॉपी है, उसके लिए हम लोग देखेंगे नोटपैड, वापस से नोटपैड खोल लेंगे और उधर न्यू डॉट टी एक्स टी खोल लेंगे। ये देखिए ये हेलो वर्ल्ड ओपन हो चुका है, यहाँ पे भी है न्यू डॉट टी एक्स टी, इधर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉपी कमांड। अब हम देखेंगे रीनेम कमांड, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने ये फाइल कॉपी कर ली लेकिन मुझे नाम अच्छा नहीं लगा इसका, तो अब हम लोग इसको कैसे रीनेम करेंगे। तो आप टाइप करेंगे रीनेम और आपको जो फाइल को रीनेम करना है, ठीक है। इधर हम अपने न्यू डॉट टी एक्स टी को एज एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। न्यू डॉट टी एक्स टी एक फाइल है, हमें उसे रीनेम करना है, तो हम आर ई एन लिखेंगे स्पेस, हमें जो फाइल को रीनेम करना है वो और उसका क्या नाम होगा। लेट सपोज करो हमें न्यू डॉट टी एक्स टी से इसको करना है ओल्ड डॉट टी एक्स टी, हमें इसको रीनेम करना है, ठीक है। तब हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं dir। अब इधर देखो आपको न्यू डॉट टी एक्स टी नहीं दिखेगा, अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ ओल्ड डॉट टी एक्स टी दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने वो रीनेम कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक एक तरह से फाइल मैनिपुलेशन कमांड है जिसके अंदर आप कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, डायरेक्टरीज चेंज कर सकते हैं। सिंस ये बेसिक क्लास है तो फिर फाइल मैनेजमेंट में मैं अभी आपको इतने ही काम मतलब इतने ही कमांड्स बताने वाला हूँ। तो अब हम जाते हैं थोड़े नेक्स्ट नेटवर्किंग कमांड या फाइल फाइल मतलब कि क्या कहते हैं टास्क कैसे देखते हैं, कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब हम वो वाले सेक्शंस में जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर जाता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ cls। तो हमारा जो दूसरा कमांड रहेगा वो रहेगा IP config, ठीक है। अब आप IP config डाल के इंटर प्रेस कर दीजिए। तो बेसिकली कमांड क्या करता है, हमारा जो भी IP एड्रेस होता है वो हमें प्रिंट करके दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्चुअल बॉक्स है मेरा, वहाँ पे एक ईथरनेट अडेप्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पे ये उसका IP एड्रेस बता रहा है, ठीक है। मेरे पास अभी यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, मेरा सारा आईपी एड्रेस ही बता रहा है। आप जैसे कि आप देख सकते हो सबनेट, आपका पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये IPv6 एड्रेस है। तो आप बेसिकली यहाँ से अपना आईपी एड्रेस और वो सब चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। तो आप ये देख सकते हो ये मेरी लोकल आईपी एड्रेस है, ये उसका सबनेट है, ये उसका डिफॉल्ट गेटवे है। तो आईपी आईपी कॉन्फ़िग का ये काम रहता है। अब हम देखते हैं एक दूसरा कमांड। लेट सपोज कीजिए आपको जानना है कि आपके सीपीयू में कितना रैम है, कितनी स्टोरेज है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आपको अपने सिस्टम के बारे में जानना है कि आपका सिस्टम है कैसा। तो आप उसके लिए कर सकते हैं सिस्टम इन्फो, स्पेस नहीं देना है, ऐसे साथ में आप ये कमांड लिख दीजिए सिस्टम इन्फो और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये क्या करेगा, ये आपका सारा इंफॉर्मेशन निकालेगा कि आपका ओएस नेम क्या है, इस ओएस का वर्जन कौन सा है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये आपको दे देगा। बायोस वर्जन, विंडोज डायरेक्टरी क्या है, सिस्टम डायरेक्टरी कहाँ है, मतलब ये सारे जितना भी आपका कच्चा चिट्टा है आपके क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर का, वो सब आपको दे देगा। आपके पास कितना रैम है, कितना वो है, वो सब आपको दे देगा। आपका टाइम जोन, ये सारी डिटेल आपको ये सिस्टम इन्फो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब हम इसे क्लियर करते हैं स्क्रीन को एक बार। अब हमारा जो दूसरा कमांड है, हमें जानना हमारे विंडोज पे कितने टास्क चल रहे हैं, कौन कौन से फाइल खुले हुए हैं, कौन कौन से चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप सिंपल से कमांड डाल सकते हैं टास्क लिस्ट। ये कमांड है, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, ये बेसिकली हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करके देगा कि हमारे विंडोज पे कौन कौन सी सर्विसेज और प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सिस्टम आइडल प्रोसेस, ये क्या कहते हैं नाम है प्रोसेस का।
ये प्रोसेस आईडी है, ये वो कितना मेमोरी यूज कर रही है वो है। एसवीजी होस्ट, आप देख सकते हैं कि मेरे पास इतने सारी सर्विसेज अभी चालू हैं, और वो जो सर्विसेज चालू हैं वो कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकती हैं। गाइस, तो फिर ये बेसिकली हमारा एक बेसिक सीएमडी का ट्यूटोरियल है। इन फ्यूचर में और भी एडवांस लेके आऊंगा, सिंस ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स था। जिनको सीएमडी को कैसे यूज करते हैं ये बिल्कुल भी नहीं पता, सिर्फ उनके लिए है। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कमांड्स बताने वाला हूँ। इन फ्यूचर आगे के और वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारे एडवांस लेवल के कमांड्स बताऊंगा, उनको कैसे यूज करते हैं वो सब बताऊंगा। सिंस ये वीडियो एकदम न्यू कमर्स के लिए है, जिनको नहीं पता भाई सीएमडी होती भी क्या है, ये सिर्फ उनके लिए है। ये वीडियो का मोटिव सिर्फ उनके लिए है। और आप सिंस ये वीडियो देख चुके हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेरा ब्लॉग पेज है, आप उधर भी जाइए। उधर भी काफी एडवांस लेवल हैकिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं, जिसमें मैं फिशिंग कैसे करते हैं, एंड्रॉयड फोन कैसे हैक करते हैं, वो सारी चीजों की मैं ब्लॉग लिखता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे वो ब्लॉग बैन कर देता है मेरा वीडियो, तो सारी चीजें जो एडवांस हैकिंग ट्यूटोरियल है वो मेरा यूट्यूब पे रहेगा। तो उसको उसको जानने के लिए मेरा ये क्या कहते हैं, बुकमार्क कर लीजिएगा मेरे ब्लॉग की वेबसाइट, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।